नीमका थाना के पाटन नवोदय केंद्रीय विद्यालय में आपसी कहासुनी को लेकर सीनियर और जूनियर बच्चों के बीच में मारपीट हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आधा दर्जन बच्चों को हिरासत में लेकर थाने लेकर के आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय है पाटन का, नीमका थाना में ये पाटन पड़ता है और वहीं का ये जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें कि सीनियर और जूनियर जो पढ़ने वाले यहाँ के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनमें आपसी मारपीट हो गई है। और मारपीट की एक घटना पाटन थाना पुलिस को जैसे ही मिली वो मौके पर पहुंचती है। आधा दर्जन बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें थाने लेकर के गई है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है कि क्यों ये मारपीट हुई, क्या ये स्थिति बनी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस कदर मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सारे बच्चे की कुछ नहीं तकलीफ, उसके तो नॉर्मल या समझ फुंसी हो रही थी, उसके कारण मैं कई बच्चों के देखी है, उनके बापों के लील उपड़ रही है। कैसे क्या हुआ, क्या बात हुई? ये 11वीं धोलने के लिए उसके खातर मारपीट करी। कब हुई है मारपीट, आपको जानकारी हो तो? कल शाम। और मेरे पे गलत कमेंट किए थे इसलिए कल रात को मैंने उसे मारी, पर मैंने किसी खतरनाक का हथियार का प्रयोग नहीं किया जी। और उसके पिताजी ने मेरे पे हथियार का प्रयोग किया, पर मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने सिर्फ उसे थप्पड़ से मारी थी और उसने मुझे मारी थी, बस इतनी बात। नहीं तो लड़ाई किस बात को लेकर हुई तुम्हारी? वो सर मेरे पे मतलब कि वैसे तो मैं उससे बड़ी क्लास में, वो मेरे पे सीनियरिटी दिखा रहा था। अच्छा। इसलिए तो मैंने उसको बोला था, फिर उसने मुझे मारी इसलिए। अच्छा, तो उसके पापा ने आकर क्या कहा फिर रात को? उसके पापा ने कहा कि आप लोगों को, अगर आप लोगों को पीटने के लिए आए थे, हमें वो 10 जने साथ में लेकर आए थे स्कूल में। हाँ, पर स्कूल के गार्ड्स ने हमारी सिक्योरिटी की और हमें मारने नहीं दिया एक बार। फिर तस्वीरें नवोदय विद्यालय पाटन की, जहां पर बच्चों में आपसी मारपीट हो गई है। ये इसी स्कूल के छात्र हैं, सीनियर और जूनियर, और इन बच्चों में मारपीट हो जाती है। पाटन पुलिस को सूचित किया जाता है। कहासुनी के बाद जो मारपीट होती है, स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है और पुलिस को सूचना देते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिलहाल पुलिस आधा दर्जन बच्चों को जो है थाने लेकर के गई थी, वहां पर उनसे पूछताछ भी पुलिस कर रही थी। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास कनवा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आपसी कहासुनी और वो कहासुनी मारपीट में बदल गई, पुलिस उन्हें थाने भी लेकर के गई है, क्या अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, ये पाटन क्षेत्र का पूरा मामला है। जो केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे हैं वो रहते हैं छात्रावास में, उसमें आपस में किसी कहासुनी को लेकर ये रात 1 बजे की घटना है, जहां आपस में ये कहासुनी हो गई और उसके बाद आपस में मारपीट हो गई, जिसमें स्कूल में मौजूद अध्यापकों ने उनको बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन वो माने नहीं, जिसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा, जहां पुलिस ने अभी 6 बच्चों को है हिरासत में लिया है। और जो सीनियर और जूनियर के बच्चों में आपस में ये कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है, उसमें मुख्यतः रूप से जिस सीनियर के बच्चे हैं वो जूनियर के बच्चों से है अपने कपड़े धुलाना या सामान जैसे पानी का गिलास मंगवाना, इस तरह की जो है वो सामने आ रही है। मतलब सीनियरिटी दिखाई जाती है वहां पर रहने वाले छात्रों के ऊपर, जो कि उनसे जूनियर होते हैं। हॉस्टल का अगर इस तरह का वातावरण है तो ये समस्या तो आज की नहीं रही होगी, लंबा समय हो गया होगा। बच्चों को आपसी मारपीट के बजाय अपने परिजनों को और या फिर अध्यापकों को, वार्डन को इसको लेकर सूचित करना चाहिए था। इस तरह उनको भी सूचित किया है। इस तरह की पहले भी एक बार घटना हुई थी और इस तरह की घटना से अब हर लोगों में आक्रोश, वहाँ के जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनमें भी आक्रोश है। इस तरह की घटनाएं होना ये अशोभनीय है, जिसको लेकर अभिभावकों में भी आक्रोश है। और अभिभावकों ने कहा है कि आपस में अभिभावक भी एक दूसरे के लिए इस तरह की वारदात होने से आपस में वो भी उलझने का इस तरह की माहौल में हो गए थे, उसको लेकर अभी शांत किया गया है। और स्कूल प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है वो समझाइश कर रहे हैं उनसे।
नहीं, समझाइश करना ठीक है विकास, आप कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो हो जाता है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी, क्योंकि नवोदय विद्यालय जो है वो देश भर में नामी विद्यालय है, दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, यहाँ पर अनुशासन की बात होती है, और यहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम, तो कोई ना कोई फैसला तो यहाँ पर स्कूल कमेटी को भी लेना होगा। बिल्कुल, स्कूल प्रशासन पर भी इसमें सवाल उठ रहे हैं, और स्कूल प्रशासन की भी इसमें लापरवाही कहें वो सामने आ रही है। स्कूल प्रशासन आज के युग में, आज के समय में है जो अध्यापकों की ओर से बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जा सकता, उसको लेकर अपना बचाव करते हुए किसी प्रकार की उनसे पिटाई नहीं की जा सकती, उसको लेकर वो बचाव के चक्कर में इस तरह की ये बचाव करने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो जो आधा दर्जन बच्चे जो कि पुलिस थाने गए थे, उनकी क्या स्थिति, क्या उन्हें छोड़ दिया गया है? फिलहाल पुलिस हिरासत में है और पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है किस बात को लेकर ये आपस में हुई थी। हालांकि ये जो सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर बच्चों पर अपना रौब जमाते हैं और उनसे काम करवाते हैं, जैसे उनसे खाना लेना है और किसी प्रकार की कोई अपना सामान मंगवाना है। विकास, देखा जाए तो ये एक तरह की रैगिंग ही हुई। जब आप स्कूल में या कॉलेज में जाते हो तो आपका पहला दिन रैगिंग होता है, लेकिन यहाँ हॉस्टल में तो ये पूरे साल की रैगिंग हो गई। जी जी, इस तरह का ये जो है मामला सामने है, जिसको लेकर अभी जांच की जा रही है, और जो प्रशासन है वो भी अभी इसमें, स्कूल प्रशासन है वो मामले में सामने आने से इनकार कर रहा है, मीडिया के सामने आने से। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो आधा दर्जन बच्चे जो कि फिलहाल पुलिस हिरासत में ही हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, कारण जानना चाह रही है कि क्या कुछ कारण रहे हैं कि स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मारपीट को आमादा हो गई। ये बच्चे और परिजनों में भी आक्रोश है, स्कूल प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में देखी जा रही है, उसको लेकर के भी सवाल निशान खड़े होते हैं। सीनियर और जूनियर बच्चों में कहासुनी और कहासुनी को लेकर के ही ये मारपीट हो गई है। नवोदय विद्यालय का जो हॉस्टल है वहां पर ये मारपीट हुई है, ये मामला सामने आया है। कारण जो बताया है हमारे सहयोगी विकास ने, तो जो सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर्स पर अपना रौब जमाते हैं, उनसे अपने तमाम काम करवाते हैं। इसको लेकर के आपसी बहस, और वो बहस हाथापाई में बदल गई। उसको लेकर के वहां हॉस्टल में मौजूद जो भी अध्यापक और वार्डन रहे होंगे उनके द्वारा रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब मामला नहीं थमा तो पुलिस को भी सूचित किया गया। फिलहाल 6 बच्चे जो कि पुलिस उन्हें थाने लेके गई है और पूछताछ कर रही है।